जीत सामने हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, पर मृत्यु अगर सामने खड़ी हो तो वीर अभिमन्यु बनना मुश्किल है। वीर अभिमन्यु के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिसमें से एक है कि जब अभिमन्यु के रण और कौशल से बड़े बड़े योद्धा हारे थे, तब छल और प्रपंच बने कौरवों के सहारे थे, क्योंकि छल के साथ अभिमन्यु का वध किया गया। कौरव जानते थे कि अगर आज अभिमन्यु का वध ना किया गया तो अभिमन्यु आज ही युद्ध समाप्त कर देगा। जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो उसका सामना सभी कौरवों से हुआ, सभी कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं से हुआ। इसमें गुरु द्रोण, गुरु कृप थे, कर्ण थे, अश्वत्थामा थे, और दुशासन और दुर्योधन थे, शकुनी थे, और इन सब बड़े बड़े महारथियों से अभिमन्यु ने अलग अलग नहीं बल्कि अकेले युद्ध किया था। कहते हैं कि जब पांडवों को वनवास हुआ तब अभिमन्यु की उम्र सिर्फ 2 वर्ष थी, फिर 13 वर्ष पांडवों के वनवास में चला गया, फिर 1 वर्ष युद्ध की तैयारियों में चला गया, तो युद्ध के समय लगभग 16 वर्ष की आयु थी अभिमन्यु की। तो आज हम बात करेंगे इसी सूरवीर के बारे में, इसी महारथी के बारे में, जिसे पता था कि अगर तुमने चक्रव्यूह में प्रवेश किया तो मौत निश्चित है, लेकिन परिवार की रक्षा के लिए हंसते हंसते मौत को गले लगा लिया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं विजन नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिमन्यु, जिसकी माता श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी और पिता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन थे। अभिमन्यु अपने पिता की तरह धनुर्विद्या में निपुण थे और मामा की तरह दिमाग से शातिर थे। सुभद्रा और अर्जुन के बीच में अक्सर धनुर्विद्या को लेकर बात चलती रहती थी। एक बार अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में बता रहे थे। उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे, तो अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बारे में बता चुके थे। उसके बाद सुभद्रा की नींद लग जाती है और वो सो जाती है, तो चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बारे में सुभद्रा को अर्जुन नहीं बता पाते। तो गर्भ में बैठे अभिमन्यु भी चक्रव्यूह तोड़ने के बारे में तो सीख चुके थे, लेकिन वहां से बाहर निकलने के बारे में नहीं जान सके। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलना नहीं आता था। इसीलिए कहते हैं कि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। अच्छा, यहाँ एक कथा और प्रचलित है कि अभिमन्यु चंद्रदेव के बेटे थे और चंद्रदेव ज्यादा समय तक अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने भगवान नारायण से एक वरदान पाया था कि आपका पुत्र धरती पर तो जाएगा, लेकिन ज्यादा उम्र लेकर नहीं, सिर्फ 16 वर्ष की अवस्था में वो आपके पास वापस आ जाएगा। तो इसीलिए अभिमन्यु की उम्र सिर्फ 16 वर्ष की थी, ताकि वो अपने पिता के पास, चंद्रदेव के पास जल्दी वापस पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं आखिर अभिमन्यु के साथ हुआ क्या था। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो चुका था, पितामह धराशायी हो चुके थे और अब गुरु द्रोण को सेनापति बनाया जा चुका था। और गुरु द्रोणाचार्य जल्दी से जल्दी युद्ध को समाप्त करना चाहते थे। वो जल्दी से जल्दी युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते थे। तो इसके लिए गुरु द्रोणाचार्य प्लानिंग करते हैं चक्रव्यूह की रचना करने की, क्योंकि पूरी पांडव सेना में सिर्फ 2 ही योद्धा ऐसे थे जो चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे, एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरे अर्जुन, और दोनों एक ही रथ पर विराजमान थे। तो गुरु द्रोणाचार्य प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना युद्ध के दूसरे छोर पर अर्जुन को उलझाकर रखा जाए और इधर मैं पूरे चक्रव्यूह की रचना कर दूंगा और युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा। और अगले दिन सेम इसी प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसे ही गुरु द्रोण करते हैं, अर्जुन को युद्ध के दूसरे छोर पर उलझाकर रखा जाता है और इधर चक्रव्यूह की रचना हो जाती है। अर्जुन भी यहाँ नहीं है और चक्रव्यूह की रचना कर दी गई है, तो पांडव इस पर चिंतित हो जाते हैं। तो अभिमन्यु अपने तात युधिष्ठिर से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, आप चिंतित क्यों हो। तो युधिष्ठिर अभिमन्यु को बताते हैं कि आपके पिताश्री ने बहुत साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, अब अंत नजदीक है, क्योंकि गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है और हम में से किसी के भी वश में नहीं है चक्रव्यूह को तोड़ना। तो अभिमन्यु इस पर कहते हैं कि इसमें चिंता की बात क्या है, अर्जुन न सही पर उनका अंश, उनका बेटा अभिमन्यु तो यहाँ है, मैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा, आप चिंता मुक्त हो जाइए। पर युधिष्ठिर जानते थे कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेजना तो आता है, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं आता, और अभी यहाँ अर्जुन भी नहीं है। तो अर्जुन की अनुपस्थिति में अर्जुन के बेटे को इस तरीके से युद्ध भूमि में भेजना उचित नहीं होगा। पर अभिमन्यु नहीं मानता। तो इस पर भीम कहता है कि जब अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ेगा तो हम सब उसके पीछे पीछे रहेंगे, ताकि हम सब चक्रव्यूह का रास्ता बंद ना होने दे और अभिमन्यु वापस सुरक्षित बाहर आ सके। अब अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अंदर घुसने लगता है और चारों पांडव भी उसके पीछे पीछे अंदर घुसने लगते हैं। और जेधर, जिसे अपने पिता के द्वारा वरदान था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो अर्जुन को छोड़कर चारों पांडवों पर भारी पड़ेगा, और वो उस वरदान का उस दिन यूटिलाइज करता है और चारों पांडवों को पीछे रोक लेता है। अब अभिमन्यु अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन ये वीर बालक निडर होकर आगे बढ़ता रहता है और चक्रव्यूह के मध्य पहुंच जाता है, जहां वो अकेला होता है सभी कौरव योद्धाओं के बीच। वो सामने खड़ा देखता है बड़े बड़े महावीरों को, दुशासन, दुर्योधन अपने भाइयों और अपने बेटों के साथ खड़े हैं। उधर कर्ण खड़ा है, गुरु द्रोण खड़े हैं, गुरु कृप खड़े हैं, शकुनी खड़ा है, अश्वत्थामा खड़ा है, और इधर ये 16 वर्ष का बालक अकेला खड़ा है। और ये सभी योद्धा सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए मिलकर एक साथ भूखे शेर की तरह इस बच्चे पर आक्रमण कर देते हैं।
लेकिन अभिमन्यु इन सब के साथ बड़ी वीरता के साथ लड़ाई करता है। कहते हैं कि उस दिन एक महावीर भी ऐसा नहीं था जो अभिमन्यु के तीर से घायल ना हुआ हो। गुरु द्रोण बाद में कहते भी हैं कि मेरे और युधिष्ठिर के बीच में सिर्फ उस दिन अभिमन्यु खड़ा था, अगर वो ना होता तो मैं युधिष्ठिर को बंदी बना चुका होता और युद्ध समाप्त हो चुका होता। महारथी कर्ण आखिर में अभिमन्यु को गले लगाकर तलवार से मारते हुए कहता है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा तो मेरे और अर्जुन के बीच में थी, पर आज हम दोनों से तुमने इस सम्मान को छीन लिया। अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, पर उस दिन अभिमन्यु इतनी वीरता से लड़े थे कि किसी भी पत्थर दिल इंसान का दिल रो पड़े इस घटना को देखकर। अभिमन्यु का मर्त शरीर धरती पर पड़ा था, सभी कौरव उसके चारों तरफ नृत्य कर रहे थे, पर जयद्रथ उनके मर्त शरीर पर पैरों से वार करता है, वो उसकी मर्त देह का अपमान करता है। जब अर्जुन आते हैं और उन्हें इन सब घटना के बारे में पता चलता है तो अर्जुन अपने पुत्र की मर्त देह का अपमान सुनकर सहन नहीं कर पाता और वो प्रण करता है कि अगर मैंने कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। इस प्रण से कौरव भयभीत हो जाते हैं और वो प्लानिंग करते हैं कि कल हमें सिर्फ जयद्रथ की रक्षा करनी है, क्योंकि कल अगर हमने जयद्रथ को बचा लिया तो अर्जुन खुद ब खुद मर जाएगा और युद्ध हमारे पक्ष में आ जाएगा। तो अगले दिन सभी कौरव सिर्फ जयद्रथ की रक्षा करने में लग जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लेते हैं। सब सोचते हैं कि सूर्यास्त हो गया और जयद्रथ अर्जुन के सामने आ जाता है और हंसने लगता है और बोलता है कि अर्जुन अग्नि समाधि कब लोगे? तो श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को सूर्य के सामने से हटा लेते हैं और फिर से धूप खिल जाती है। तब जयद्रथ अर्जुन के सामने खड़ा होता है और अर्जुन एक ही बाण से जयद्रथ के सर को धड़ से अलग कर देते हैं। तो दोस्तों ये थी वीर अभिमन्यु की कहानी। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग कथाएं सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्ते, राम राम, जय हिंद।